It's raining today, so I'm sitting under the shade here. And this is the new academic block, and this is the quadrangle here. So this is where I'm shooting today's video. Hi guys, welcome back to my YouTube channel where I share the insights about the life at Endless. यहाँ पे academics कैसी होती है, यहाँ पे activities क्या क्या होती हैं, and I also share my experiences with you all. But first of all, thank you so much for showing so much love on my content, loving my videos. You guys are the best. मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जो जो लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं मैं उनका रिस्पॉन्ड कर पाऊँ. And I will also try to cover all the topics and queries you guys have sent me on Instagram and YouTube comments box. And उसको आगे की वीडियोस में surely मैं cover करूँगा. One such topic which many of you asked me to talk about was my CLAT journey and कैसे मैंने law as a career choose किया, मैंने कैसे prepare किया and how I reached my dream college. तो आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे and I will tell you guys my journey from rank 844 to rank 11 in CLAT. So this is going to be a very personal story and I hope कि इससे आपके कुछ ना कुछ queries, कुछ ना कुछ questions answer हो जाएं. So let's get started. The story of CLAT for me does not start in 2019 or 20 जब मैं class 11th या 12th में था. It actually started way back in 2014 जब भैया ने क्रैक किया था CLAT and he went into NLSIO. तो तब तो मैं सिर्फ क्लास 6 में ही था and that was the first time I was introduced to this new field of study which was not engineering, medical or CA जो मैं commonly सुनता था उस समय. But I did not care much उस समय because मुझे लगा अभी तो बहुत टाइम है अपना field of study choose करने के लिए, so let it be. But as the years passed and with भैया studying at NLS and getting the best legal education in India, मेरे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा एक सटल encouragement था for me to study law. फिर by the time I reached class 9th or 10th ये encouragement थोड़ा और serious हो गया and perhaps I did not even look for other options and law became a natural choice for me. So here's the thing, I had always been interested in creative arts, especially music. So I got my first keyboard when I was 3. I was introduced to drums when I was 13 and then guitar सीखा मैंने फिर और like more professional music softwares. So I was always interested in that field and somewhat inclined towards becoming a musician in future. Back to class 10th मेरे लिए law एक natural choice बन चुका है. तो मैंने जो 11th के subjects होते हैं वो भी CLAT preparation को ध्यान में रखते हुए लिया था and I chose commerce. बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव साइंस बट मुझे ये लगा कि साइंस के साथ CLAT प्रिपरेशन नहीं मैनेज हो पाएगी. मैं ISC स्ट्रीम से था तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया एंड 11th वॉज अ वेरी फन टाइम फॉर मी बिकॉज मैं स्टूडेंट काउंसिल में भी था तो हम लोग हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे. वी ऑर्गेनाइज न्यूमरस फेस्ट और जो कुछ भी स्कूल में होता रहता था. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 11th कोविड पैंडमिक आ गया एंड हम सब लोग घर पे थे. सो आई वॉज एट होम एंड वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम हो गया मेरे लिए बिकॉज मी एज अ पर्सन मैं बहुत इंडोर पर्सन नहीं हूँ. तो आई वुड लव गोइंग आउट एंड लव हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. बट कोविड टाइम में आई थिंक सब लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे जब मैं कहूँ कि कोविड-19 में घर पे रहना थोड़ा सा मोनोटनस हो गया था और स्ट्रेसफुल हो गया था. तो ये हुआ. तो इस स्ट्रेस से टैकल करने के लिए आई रिजॉर्टेड टू म्यूज़िक. तो मैंने सॉन्ग्स बनाए, आई मेड रील्स एंड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. यही टाइम था जब मैंने अपना पहला सिंगल भी अपलोड किया था स्पॉटिफाई पे विच गोज़ बाय द नेम ऑफ डार्क. तो दिस वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डार्क टीवी शो ऑन नेटफ्लिक्स जो उस समय बहुत फेमस हो रहा था. तो ऐसे किया. इसके साथ साथ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक इनिशिएटिव भी शुरू किया था अबाउट मेडिकल रिसोर्सेज एंड असिस्टेंस पैंडेमिक के टाइम पे विद द नेम ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कोविड. एंड एक महीने के अंदर हम लोग पूरे कंट्री को केटर कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, फिर Tier 2 सिटीज़ भी, इलाहाबाद, वाराणसी, भोपाल, कई सिटीज़ हम लोग कवर कर रहे थे. तो ये मुझे बिज़ी रखा अराउंड मई तक एंड मई आ चुका था, मई 2021 एंड अभी तक CLAT की डेट नहीं आई थी. तो इससे भी काफ़ी एंग्जाइटी हो रही थी क्योंकि CLAT की डेट नहीं आई. एक साल पहले ऑलरेडी NLAT वाला सिनारियो पूरा हो चुका था तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था. बट इवेंचुअली CLAT की डेट आई एंड इट वॉज गोइंग टू हैपन इन जुलाई 2021. बट बाय द टाइम द डेट केम आउट मेरा ऑलरेडी टच छूट चुका था CLAT से बिकॉज ऑफ द पैंडमिक.
इतना स्ट्रेस था एंड डिस्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ ऑल द केओस दैट वाज हैपनिंग। रिगार्डलेस मुझसे जितना प्रिपेयर हो पाया मैंने क्लैट दिया, एंड जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के वापस आया तो मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना एनलेस आयु के लिए चाहिए था। एंड फिर रैंक आई तो उससे क्लियर हो गया कि रैंक 844 आई, एंड द बेस्ट कॉलेज विच आई वॉज गेटिंग वॉज RGNUL पटियाला। बट अभी भी एलेट का एग्ज़ाम बचा था जो NLU दिल्ली के लिए होता है। तो घर पे काफ़ी कन्फ्यूजन था इस समय कि क्या करना है, कॉलेज जाना है या नहीं जाना है। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू ट्राई अगेन बिकॉज दे बिलीव्ड कि आई कैन अचीव एनलेस आयु, बट टेकिंग अ ड्रॉप वॉज अ ह्यूज डिसीजन। एंड ये डिसीजन मुझे एलेट के पहले लेना था, इनफैक्ट एलेट के एक रात पहले लेना था। तो घर पे यही डिस्कशन चल रहा था, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि आई विल चूज़ RGNUL पटियाला। एंड फिर अमाउंट जो था वो पे कर दिया एंड वी बुक्ड माई सीट। बट सुबह जब मैं उठा, जब एग्ज़ाम देने जाना था 11 o'clock के अराउंड होता है एलेट, तो आई थिंक कुछ रियलाइजेशन हुआ और समथिंग। जैसे ही मैं एलेट देने के लिए निकल रहा था, आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर कि आई विल टेक अ ड्रॉप एंड आई विल प्रिपेयर फॉर एनलेस आयु नेक्स्ट ईयर। एंड इस ये बोल के फिर मैं एलेट देने गया। माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर वर सो हैप्पी, दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी उनके एंड से असिस्टेंस चाहिए होगी मुझे, वो करेंगे टू हेल्प मी अचीव माई ड्रीम कॉलेज। तो इस तरह मैं एलेट दे के आया, एंड एलेट क्लैट से काफ़ी बेटर हुआ था, एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ समवट अराउंड 200। दिस होल क्लैट 2021 थिंग वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं अपनी चॉइस ऑफ स्टडी को लेके श्योर हो चुका था। तो जो पहले कन्फ्यूजन हो रहा था कि म्यूज़िक चूज़ करना है, लॉ चूज़ करना है या अदर कोर्सेज लाइक BA BCom, वो कन्फ्यूजन अब नहीं था, एंड आई वॉज श्योर कि मुझे लॉ ही करना है। एंड आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड फॉर क्लैट 2022। तो बट टेकिंग अ ड्रॉप इज़ अ वेरी रिस्की मूव, स्पेशली इन द केस ऑफ क्लैट, बिकॉज क्लैट एग्ज़ाम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि GK कैसी आ जाएगी नेक्स्ट ईयर, या डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, मैथ और ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि इम्पोर्टेंस क्या थी स्ट्रैटेजाइज़ करने की। वो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा कि इम्पोर्टेंस क्या होती है स्ट्रैटेजाइज़ करने की, एंड आप कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करते हो क्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो मैंने अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज़ किया, एंड मैंने जैसे देखा कि GK को मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकता हूँ, तो आई केप्ट ट्रैक ऑफ माई GK, एंड इतना अच्छा मैंने कर लिया अपनी GK को कि मेरा एंड में स्कोर काफ़ी अच्छा आया क्लैट 2022 में अराउंड 24-25। इसके अलावा मैंने रेगुलरली मॉक्स प्रैक्टिस किए, एंड आई विल लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड ऑल। सो बट हाई और लो पॉइंट्स भी आते थे प्रिपरेशन में। लो पॉइंट्स काफ़ी होते थे कि मॉक देते हुए इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, एंड मॉक एक लाइबिलिटी की तरह लगने लगता था। या फिर कभी कभी GK बहुत टफ आ जाती थी किसी मंथ्स में, तो प्रिपेयर नहीं हो पाती थी। कभी कभी ये भी थॉट आता था कि मैंने ड्रॉप लिया है एंड व्हाट इफ़ द रिज़ल्ट नेक्स्ट ईयर इज़ेंट अप टू माई एक्सपेक्टेशन, तो क्या ड्रॉप लेना वेस्ट हो जाएगा। इन सारे लो पॉइंट्स को टैकल करने के लिए मैं अपने शेड्यूल को बैलेंस रखता था, एंड हर दिन मैं कुछ ना कुछ समय अलग रखता था टू वॉच मूवीज़ और TV शोज़, या फिर अपने म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो जाता था। तो ऐसे मोनोटनस नहीं होती थी प्रिपरेशन, एंड शेड्यूल मेरा बैलेंस रहता था। हाई पॉइंट्स भी आते थे ऑफकोर्स, कई दिन होते थे जहाँ काफ़ी अच्छे स्कोर्स आते थे मॉक्स में। कई मंथ्स की GK बहुत ईजी होती थी, तो वो ईजिली प्रिपेयर हो जाती थी। तो ऐसे मेरी प्रिपरेशन चली। फाइनली द डे ऑफ क्लैट केम एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन। एंड आई रिमेंबर दिस कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा था तो मैं ईयरफोन्स लगा के वेट कर रहा था गेट्स खुलने का, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मैं ओ जाने जाना गाना सुन रहा था। फिर गेट्स खुले, मैं अंदर गया, एंड आई सैट इन द एग्ज़ाम हॉल विद अ वेरी काम माइंड। एंड जब एग्ज़ाम चल रहा था आई रिमेंबर कि लोग लड़ रहे थे कि स्टूडेंट्स को रिस्ट वॉच रखने दो एग्ज़ाम के बीच में, एंड कई बार लाइट भी गई तो फ़ैन बंद हो गए थे इन द हॉट मंथ ऑफ जून। बट आई ओनली फोकस्ड ऑन माई पेपर, एंड एवरी थिंग दैट वॉज गोइंग अराउंड मी वॉज जस्ट अ ब्लर। फिर मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकला, एंड थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, बट आई वॉज हैप्पी विद हाउ द एग्ज़ाम वेंट। एंड 4 दिन बाद फिर रिजल्ट आया, एंड आई हैड गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 11। एवरीवन वाज सो हैप्पी अराउंड मी। खूब चीयरफुल माहौल था, सेलिब्रेटरी माहौल था। वी हैड गुड फूड एंड स्वीट्स दैट डे। फिर 2 दिन बाद एलेट का भी एग्ज़ाम दिया मैंने, एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 89 इन दैट। फिर मेरा NLU दिल्ली भी हो गया था। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ऑल दीज ड्रीम्स जो 8 साल पहले आई थिंक शुरू हुए थे, व्हेन माई ब्रदर क्रैक्ड क्लैट एंड एलेट, वो फाइनली सच हो रहे थे।
So I was also really happy. And but this journey from rank 844 and to rank 11, this was surely not easy. Taking a drop was surely not easy. But I'm so glad that I did, because इससे मुझे एक choice of education पे clarity मिली what I want to do. And I've spent a little more than 1 year at Endless now. And I feel glad that I chose law, because the law courses here interest me. And I'm happy that 4 साल बाद जब मैं lawyer बन के यहाँ से निकलूँगा तो I will have numerous career options to choose from. This was my story of why I decided to write CLAT and my journey from rank 844 to rank 11. And I just intended to share my story with you guys. The options I took worked for me, like taking a drop year. But not everyone needs to take a drop year, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, like the background and all these things. So I was fortunate enough कि मैं drop ले पाया. But it's not the end of the world if you couldn't. Maybe it would not have been mattered at all if I had joined RGNUL, but I'm glad that I tried, and right now I'm at Endless. Moreover, you guys don't have to be disheartened if you are still confused about your career choice. It is very common, I believe, and मैं भी था. मुझे तो काफ़ी later stage तक confusion था. I initially wanted to do something in the field of creative arts. Perhaps that's why I'm sitting in front of the camera and I'm vlogging on YouTube. So it's very common, but I'm glad I'm doing law right now, and it's a very interesting field of study. मेरी story यहीं तक थी, and I will be back with new topics in the next video. And I would be super glad अगर मेरी videos आपको किसी भी तरह useful लग रही है. आप लोग मुझे comment section में वो बता सकते हो. Also like, subscribe and share with your friends. अगर आपको और insights चाहिए यहाँ की daily life के बारे में, तो आप लोग मुझसे Instagram पे connect हो सकते हो. यहाँ पे है मेरा यूज़र नेम, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, stories and all. तो I will see you guys there also. Till then, stay tuned and I will see you in the next one. Bye bye.